हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो हमने बताया था कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू हमने बताया था वे कोशिकाएं जो कैसी हों, आकृति में समान हों, कैसी हों आकृति में। टिश्यू के बारे में हमने बताया था वे कोशिकाएं जो कैसी हों, आकृति में समान हो, उन्हें हमने क्या कहा था? ऊतक कहा था। ठीक है, तो ऊतक किसे कहते हैं? वे कोशिकाएं जो आकृति में कैसी हों, समान हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। थोड़ा सा और जानते हैं, जो ऊतक या टिश्यू जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? तो जो टिश्यू वर्ड है ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बनावट। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो टिश्यू का अर्थ क्या होता है? बनावट। ठीक बच्चों, तो टिश्यू शब्द का अर्थ क्या होता है? बनावट होता है। इस शब्द की जो खोज है वो सर्वप्रथम बी सैट ने की थी। मतलब उसे बोलेंगे बी चैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बी चैट या बी सैट बोल सकते हैं। ठीक है, बी सैट ने की थी। ठीक है, तो ऊतक क्या है? मैंने बताया कि ऊतक वे होते हैं जो आकृति में क्या हो, समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। हमने पढ़ा था पादप ऊतक। तो पादप ऊतक में हमने पढ़ा कि ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला बताया था हमने विभजोतक ऊतक। ठीक, दूसरा बताया था स्थायी ऊतक। तो विभजोतक ऊतक हमने बताया था कि विभजोतक ऊतक में क्या होता है? ये इनमें विभाजन की क्षमता होती है और ये कैसे होते हैं? गोल अंडाकार होते हैं। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये सब हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं जंतु ऊतक के बारे में, मींस एनिमल ऊतक के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो जंतु ऊतक है, ठीक, अभी तक हमने पढ़ा पादप ऊतक, आज हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। तो अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक है, अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिकांश कैसे? बहुकोशिकीय जंतुओं में, मतलब इसमें जंतु ऊतक में कौन आएंगे? बहुकोशिकीय जो है जंतु आएंगे। मतलब बहुकोशिकीय का मतलब अधिक, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई हों, उन्हें क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय ऊतक कहेंगे। अब हम लोग, तो हमने बताया कि जंतु ऊतक क्या बताया हमने बताया कि अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्न 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। तो पहला है उपकला। ठीक है, पहला जो है उपकला, ठीक है, या एपिथीलियम जिसे बोलेंगे। पहला है उपकला या एपिथीलियम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है? एपिथीलियम ऊतक है क्या? ये एपिथीलियम ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। तो फिर से एक बार, एपिथीलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत, ठीक है, तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उपकला का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है बाहरी पतली परत को तथा आंतरिक परत का निर्माण करना। इसका क्या कार्य होता है? बाहरी परत तथा बाहरी परत तथा आंतरिक परत का क्या करना? निर्माण करना। तथा ठीक है, आंतरिक परत का
ठीक है, तो ये जो है उपकला का कार्य है बाहरी परत का या बाहरी परत तथा आंतरिक परत का निर्माण करना। ये किसका कार्य है? उपकला का कार्य होता है। तो उपकला का कार्य होता है बाहरी परत तथा आंतरिक परत का निर्माण करना होता है। शोषण में, ठीक है, विसरण में सहायक और शोषण में सहायक है। ठीक, ये सहायक किसमें होती है? आखिर उपकला क्यों होती है भाई? पहली बात तो हमने बताई, ये बाहरी परत तथा आंतरिक परत का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर ये विसरण में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? विसरण में, ठीक है। और तो ये उपकला हमने जाना कि उपकला क्या है। ये इसे इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या करती है? बाहरी परत तथा आंतरिक परत का क्या करती है? निर्माण करती है। और इसका काम क्या होता है? विसरण करना और शोषण करना। ठीक है, ये इसका कार्य होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्या है? दूसरा क्या है? ठीक, संयोजी ऊतक। क्या पढ़ेंगे? संयोजी ऊतक, या इसे बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिव का मतलब ये होता है किसी दो चीजों को क्या करना? कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना। ठीक है, क्या करना? जोड़ना। तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? किसी दो अंगों को आपस में जोड़ना। ठीक है, संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? किसी भी दो अंगों को आपस में जोड़ना। ठीक, समझ में आया? तो मानव शरीर में, ठीक, मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, एक अंग को समझ लीजिए, एक अंग को प्लस ठीक, तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या होता है? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। ठीक, अब यह आगे हम लोग देखते हैं, यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रत्येक अंग में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। इसलिए इसका हर जगह पाया जाना क्या है? आवश्यक होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि इसका कार्य क्या होता है? आपस में एक दूसरे को जोड़ना। ठीक, तो अंगों में पाया जाता है। यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह होता है। विस्तृत मीन्स ऐसा समूह जो क्या हो? काफी बड़ा हो। तो यह ऊतकों का एक विस्तृत क्या है? समूह है, जिसे हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। तो हमने पहला पढ़ा चंद ऊतक, तो हमने उसमें बताया आप लोगों को किस प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहला बताया था उपकला। ठीक है, तो उपकला में हमने आपको बताया था कि ये जो होती हैं उपकला, पहला हमने क्या बताया था? पहला हमने बताया था उपकला। ठीक, उपकला, इसमें हमने बताया था ये एपिथेलियम, ये क्या होते हैं? इनका कार्य क्या होता है? ये
कोशिका के बाहरी परत तथा आंतरिक परत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिन्हें हम लोग उपकला कहते हैं। इनका कार्य हमने बताया विसरण, क्या बताया, विसरण तथा अवशोषण। ठीक है, विसरण तथा अवशोषण मैंने इनका कार्य बताया। फिर उसके बाद हमने बताया संयोजी ऊतक के बारे में। ये एक ऐसे ऊतक होते हैं जो संयोजन का काम करते हैं, कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं, अर्थात एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।